हे एवरीवन, वेलकम बैक। अच्छा, आज का जो एपिसोड है वो बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है एंड आई एम श्योर ये आपके लिए ना आई ओपनर होगा और एक आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा थोड़ा सा एलियंस को लेकर और यूएफओ को लेकर। और ये बात है 2012 की। हम सब जानते हैं कि पहले अफगानिस्तान ने ओसामा ने अटैक किया यूएस के ऊपर और उसके बाद फिर यूएस ने अटैक किया अफगानिस्तान पे और काफ़ी साल तक उनकी फोर्सेस रही अफगानिस्तान में। अभी ओसामा को तो 2011 में मार दिया था, बट फिर भी तालिबान को कंट्रोल में रखने के लिए नाटो की फोर्सेस और यूएस की फोर्सेस अफगानिस्तान में थी। तो अचानक 2012 अक्टूबर नवंबर में एक इनके कैंप के पास कहते हैं सडनली इनकी फोर्सेस ने कुछ रेडिएशन के सिग्नल्स रिसीव किए इनके किसी डिवाइस पर। अब ये यूएस फोर्सेस के लिए और नाटो फोर्सेस के लिए एक शॉकिंग डेवलपमेंट था। उन्हें सडनली लगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफगानिस्तान के हाथ या तालिबान के हाथ कुछ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लग गई है, क्योंकि आपको पता है यूरेनियम जिससे न्यूक्लियर बनाया जाता है वो बहुत रेडियो एक्टिव होता है, बहुत रेडिएशंस रिलीज करता है। तो उनका ये फियर था कि ऐसा ना हो कि ये बैठे रह जाएं और अफगानिस्तान के हाथ कोई बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी लग जाए। अब इन्होंने नोटिस किया कि हर कुछ दिन में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से वो रेडिएशंस रिसीव होती थी। जब उस डायरेक्शन की तरफ वो बढ़ने लगे, आसपास के लोकल से पूछा तो उनको पता चला, उन्होंने पिन पॉइंट किया कोई पहाड़ था जिससे कहते हैं कि रेडिएशंस इनको रिसीव होती थी। बिकॉज लोकल सपोर्ट इनको हमेशा रहता ही था, तो उनको कुछ लोकल से पता चला कि यहाँ का एक पुराना लेजेंड है कि उस पहाड़ में कुछ तो बहुत स्ट्रेंज है, इसलिए वहां पे जाना फॉरबिडन है, कि कोई भी अफगानिस्तान का जो लोकल है वहां जाता नहीं है। क्यों? उनके पूर्वजों ने मना कर रखा है। क्यों? इसका कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं था। अब आपको पता है यूएस आर्मी तो ये मानने वाली थी नहीं। उनको तो लगा कि ये एक कवर अप स्टोरी है कि हो सकता है उस पहाड़ में किसी गुफा में वो लोग कोई वेपन डेवलप कर रहे हैं और उसके बारे में छुपाना चाहते हैं। अच्छा, कुछ टाइम उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि पहाड़ के टॉप पे कोई एक गुफा है जहां से वो रेडिएशंस निकलती हैं। कहते हैं 8 यूएस के सोल्जर्स गए उस गुफा के अंदर और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि 8 के 8 गायब हो गए, लिटरली गायब हो गए। अब 8 यूएस सोल्जर्स का गायब हो जाना अफगानिस्तान में बिल्कुल छोटी बात नहीं थी। फिर इस बात को सीरियसली लिया गया। कहते हैं उसके बाद उन्होंने ज़्यादा फोर्सेस भेजी और जब वो लोग उस गुफा के अंदर पहुंचे वो दंग रह गए। कहते हैं उन्होंने वहां पे कुछ ऐसा देखा जो शायद पॉसिबल ही नहीं था वहां होना। उन्होंने वहां पे देखा एक 5000 साल पुराना यूएफओ। यस, यू हर्ड इट राइट। अच्छा, ये मैं स्टोरी बना नहीं रहा हूँ, 2012 में इसकी बहुत चर्चा हुई थी। मुझे अभी भी याद है 2012 में मैंने बहुत से इस पे आर्टिकल्स देखे थे, यूट्यूब पे इसके वीडियोस देखे थे। इनफैक्ट कुछ न्यूज चैनल्स ने भी ये वीडियो चलाया था इंडिया में। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की एक पहाड़ी की गुफा में 5000 साल पुराना एक विमान मिला है। ये विमान एक अजीब सी ऊर्जा के कवच के घेरे में था। कहा यह भी जा रहा है कि 8 अमेरिकी फौजी उस विमान को बाहर निकालने के दौरान अचानक गायब हो गए। अब पता ये चला कि उनको जो यूएफओ मिला वो बेसिकली एक विमान था। विमान वो स्पेसशिप है जिसका जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पे इसकी इंफॉर्मेशन आराम से अवेलेबल है। तो बेसिकली एक ट्रायंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर था, इसके बारे में क्लियरली मेंशन्ड है ऋग्वेद में। इनफैक्ट उसमें तो क्या टेक्नोलॉजी से यूज होता है, कौन सा फ्यूल यूज करता है, मरकरी को एज अ फ्यूल यूज करता है, ये सब मेंशन्ड है। कहते हैं वो उन्होंने जब वहां देखा तो वो दंग रह गए। अब माना जाता है कि विमान बेसिकली इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकता है, मतलब वो एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम तक जा सकता है एट द स्पीड ऑफ लाइट। इसके अलावा उसके कुछ फीचर्स ये भी हैं कि वो स्पेस में ट्रैवल कर सकता है, अंडर वाटर ट्रैवल कर सकता है एंड लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। ये सब मेंशन्ड है, देखो थ्योरीज में है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर उनको मिला, ये लोग सब उसके बारे में बहुत सीक्रेटिव हो गए। ये नहीं चाहते थे कि उसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी लीक हो, बिल्कुल भी किसी को पता चले। और हम बात कर रहे हैं 2012 की, तब आज के जैसा सोशल मीडिया था नहीं और आज की जैसे न्यूज़ एक सेकंड में नहीं फैल जाती थी। तो कहते हैं उन्होंने पूरी कोशिश की इस न्यूज़ को सीक्रेटिव रखने की, छुपा के रखने की, लेकिन सवाल उठा कि अगर उन्होंने उसको सीक्रेट रखना था तो ये इंफॉर्मेशन बाहर कैसे आई। इसमें कहते हैं हाथ था बहुत बड़ा रशिया का। अब रशिया के कुछ स्पाई एजेंट्स उस वक्त मौजूद थे अफगानिस्तान में। वो बेसिकली अफगानी लोग थे जो रशिया के लिए एज अ स्पाई काम कर रहे थे। तो वो बेसिकली स्पाई एजेंट्स थे और साथ ही साथ नाटो फोर्सेस में भी थे, उधर भी उनका इंटरेक्शन होता रहता था। उन लोकल एजेंट्स के थ्रू रशिया को पता चला कि भाई इनके हाथ कुछ ऐसा क्रेजी लग चुका है जिसके बारे में हमारे ऋग्वेद में, जो कि 4-5 हजार साल पुराना है,
उसमें मेंशन्ड है। अब शायद यही रीजन था कि इसकी न्यूज इंडियन न्यूज चैनल्स पे भी आई 2012 में। अच्छा, अभी आप ये दो तीन चीजों का ध्यान रखना, एक कि पहाड़, दूसरा एक गुफा, तीसरा रेडिएशंस, और चौथा लोगों का गायब हो जाना। अच्छा, अब मेरी आदत है कि मैं ट्रैवल करता रहता हूं और मुझे पसंद है पहाड़ों में जाना, जंगलों में जाना, कई जगहों पे मैं अकेले चला जाता हूं। तो फॉर्चुनेटली एक बार ऐसी ही एक लोकेशन थी महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में, एक पहाड़ था जहां पे मैं गया। अब जब मैं चढ़ाई चढ़ रहा था, बहुत खतरनाक चढ़ाई थी और ट्रैक करते हुए जा रहा था, तो मुझे ना रास्ते में एक गुफा दिखाई दी, बहुत बड़ी गुफा थी। उसकी दो तीन एंट्रीज थी। एक में महावीर की फोटोज थी, जो जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। दूसरी गुफा में एंट्री में पानी था नीचे, और ऐसा लग रहा था पानी के अंदर से आप दूसरी पहाड़ के अंदर निकल सकते हो। और जो तीसरी सेंटर में जो बड़ा ओपनिंग था, वहां से कुछ सीढ़ियां नीचे जाती थी, लेकिन उस सीढ़ियों पे पत्थर डाल रखे थे, ढेर सारे छोटे छोटे पत्थर, मानो कि उन्होंने नीचे जाने का भी एंट्री ब्लॉक हो चुकी है। तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हुआ है देखकर, सवाल उठे दिमाग में कि यार ये दिख तो बहुत पुराना रहा है, बहुत ऑथेंटिक दिख रहा है, लेकिन ये बंद क्यों है? एक ऐसी गुफा जिसको लोकल अथॉरिटीज ने बंद करके रखा है। इस गुफा की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ आसपास के गांव वालों ने हमें बताया कि ये बहुत ही प्राचीन, सदियों पुरानी गुफा है, और यहाँ पे एक समय पे महावीर जी, जिनको जैन मानते हैं, उन्होंने भी तपस्या की थी। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब यहाँ से लोग गायब होना शुरू हो गए। हमें गांव वालों ने बताया कि एक समय ऐसा आया कि लोग जो अंदर जाते थे वो वापिस से नहीं आते थे। पहले एक आदमी गायब हुआ, फिर 2-3 और गायब हुए। फिर सब गाँव वालों ने मिलकर फैसला किया कि 20-25 आदमी एक साथ जाके उनको ढूंढेंगे। और जब 25 के 25 आदमी वापस नहीं आए, तो यूनानिमसली सबने डिसाइड किया कि इस गुफा को बंद कर देना ही सबके लिए बेहतर है। वैसे तो बाहर से देखने से ये एक जैन मंदिर लगता है, लेकिन उस बंद गेट के पीछे एक सुरंग है जो सीधा खुलती है इस पहाड़ के काफी अंदर जाकर। तकरीबन 100-150 मीटर अंदर जाने के बाद गुफा का वो हिस्सा आता है जो इतना बड़ा है कि वहां 2 से 3 हेलीकॉप्टर खड़े हो सकते हैं। गुफा के बाजू में एक बहुत प्राचीन पानी का कुंड भी है जो लगभग 20 फुट गहरा है, और आसपास के गांव वालों का कहना है कि इस कुंड के नीचे से भी एक सुरंग निकलती है जो सीधा खुलती है पहाड़ के अंदर की तरफ। मैंने आपसे कहा था 2-3 चीजें याद रखना, पहाड़, गुफा और लोगों का गायब हो जाना। तो यार मेरे दिमाग में थॉट आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो यूएफओ बेस अफगानिस्तान में मिला, जहां पे 5000 साल पुराना विमान पाया गया, और वही सेम सिमिलर यूएफओ बेस इस पहाड़ के अंदर हो, क्योंकि स्टोरी सिमिलर है। हम बात कर रहे हैं 100-200 साल पुरानी, जब एलियंस का शायद फंडा भी मालूम नहीं था लोकल्स को। उन्हें सिर्फ इतना पता होगा कि यार अंदर जो जाता है वापस नहीं आता है, बहुत ही मिस्टीरियस सा कुछ है, इसलिए उन्होंने उसको बंद कर दिया। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और ये चीजें फिर पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है कि यार हम ये सोचते हैं कि एलियंस स्काई से ट्रैवल करते हुए आएंगे, अर्थ पे कहीं लैंड करेंगे। यार कहीं ऐसा तो नहीं है जिनको हम ऊपर ढूंढ रहे हैं, उनके अलग अलग बेसिस यहाँ पहाड़ों के अंदर बने हुए हैं और शायद समुद्र के अंदर बने हैं। शायद अंदर कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जिसके थ्रू वो ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, शायद हमारे प्लैनेट के अंदर भी, प्लस शायद इंटरस्टेलर ट्रैवल, इंटरप्लैनेट ट्रैवल के यहां से दूसरे प्लैनेट पे सीधा चले गए। अब पोर्टल्स बेसिकली क्या होते हैं? पोर्टल्स बेसिकली वो दरवाजे हैं जिससे कहते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट जा सकते हो एक शॉर्टकट के थ्रू। पोर्टल्स के बारे में अगर आपको और जानना है तो जो मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर सीरीज की, आप वो देख लेना, आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा पोर्टल्स होते क्या है। ऐसे ही एक चीज होती है वर्म होल। कहते हैं वर्म होल भी जो ट्रैवल डिस्टेंस है उसको बहुत छोटा कर देता है। बेसिक सा एग्जांपल दूं तो जैसे समझो अगर आपको 2 पहाड़ पार करके जाना है तो एक रास्ता हो गया, पहाड़ के ऊपर चढ़े नीचे उतरे, फिर ऊपर चढ़े नीचे उतरे, वहां पहुंचे, डिस्टेंस लंबा हो गया, आपको टाइम ज्यादा लग गया। दूसरा रास्ता है पहाड़ के बीच में से एक टनल निकाल दो, एकदम इजीली आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए। यही काम करते हैं वर्म होल्स। पहाड़ों की जगह बोलते वो कनेक्ट कर देते हैं गैलेक्सीज को, सोलर सिस्टम्स को, प्लैनेट्स को। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो यूएफओ ट्रैवल कर रही हैं इनके वर्म होल्स की ओपनिंग्स, पोर्टल्स ओपन में नहीं, ऐसे ही पहाड़ों में कहीं पे हैं, गुफाओं में कहीं पे हैं,
और समुंदर के अंदर कहीं पे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा साइटिंग्स जो यूएस के आसपास होती रही हैं वो क्लेम की गई हैं कि वो पानी के आसपास हुई हैं, समुंदर के आसपास हुई हैं। समुद्र कितना विशाल है सब जानते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। हमने स्पेस तो फिर भी थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया है, समुद्र तो हम उतना एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हैं। तो हो सकता है वो अच्छे उनके हाइडआउट्स हो, हाइडआउट बेसिस हो कि जहां पे वो हमसे दूर भी हैं और हम पे नजर भी रखे हुए हैं। अब बूगा स्पेयर बोल दो, यूएफओ बोल दो, जो साइटिंग्स हम कर रहे हैं वो शायद स्काई से या स्पेस से नहीं आ रहे, वो इन पोर्टल से आते हैं, सर्वेलेंस करते हैं और शायद वापस चले जाते हैं। अब ये अगर सच में ऐसा है तो यार ये तो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है हमारे लिए स्पेस ट्रैवल का, यूएफओ ट्रैवल्स का, एलियंस का। हो सकता है हम अभी ये सोच रहे हैं कि एक दिन इंसान स्पीड ऑफ लाइट अचीव कर लेगा और स्पेस से ट्रैवल करेगा एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में, वहां जाके हम प्लैनेट्स पे शायद जाके एलियन से कुछ कांटेक्ट कर पाएं। पर हो सकता है कि इन रियलिटी कुछ सालों बाद हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आए कि हम भी पोर्टल्स के थ्रू ट्रैवल करें, जिसमें कहते हैं कि विद इन सेकेंड्स मन की गति से आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हो, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ज्यादा फास्ट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने कोशिश की है एक नया पर्सपेक्टिव देने की आप लोगों को, बिकॉज यार अगर हम सोचते हैं कि हम लोग एलियंस को, यूएफओस को यूं बैठे बैठे समझ जाएंगे एक दो वीडियोस में, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये साइंस कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है शायद हम जानते भी नहीं है, शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर इसके बारे में बात की जाए, समझा जाए, तो शायद कुछ डॉट्स हैं जो कनेक्ट हो पाएँ। शायद कुछ ऐसी लोकेशन है जिनके बारे में पता चल पाए कि यार वाकई में ही वहाँ से स्पेस ट्रैवल पॉसिबल है, इंटरस्टेलर ट्रैवल पॉसिबल है। शायद वही वो जगहें हैं जहाँ से ये एलियंस आते हैं और जाते हैं। मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और आई विल बैक वेरी सून ऐसे ही एक्साइटिंग और डिफरेंट एपिसोड्स लेकर। थैंक यू सो मच।